श्री राधे 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 हरि श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरान्ताय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरणं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाभिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा स्तुदुस्त्यज सुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मेष्ट्यार्यवचसा यदगागरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधाम वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वंशे विभूषितकरा नवनीरिदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधिरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् गौराङ्गं रस्मयं नित्यं रसाचार्यं रसोऽसुखं श्रीमद्रामहर्षणदेवाख्यं
सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् दिव्यं दिव्यकथाकारं दिव्यतेजसमन्वितं श्रीश्यामसुन्दरदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर बोले मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो सुखदेव भगवान की जय हो व्यासदेव भगवान की जय हो दूल्हे सरकार की जय हो रुक्मणी महारानी की जय हो जय जय श्री राधे परम मंगल में भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में आज विश्राम दिवस की कथा में अवगाहन करने से पूर्व आइए भगवान के चरणों में अपने मन की गति करें। तेरी गलियों का हूँ आशिक तू एक नगीना है तेरी गलियों का हूँ आशिक तू एक नगीना है तेरी गलियों का हूँ आशिक तू एक
सुता रुक्मणी रुचिरानना राक्षसेन विधानेन उपयेमा इति श्रुता। कल आपने श्रवण किया कैसे हमारे ठाकुर जी भगवान द्वारकाधीश अपनी लक्ष्मी को हरण करके ले आए, राक्षस विधि से विवाह किया। तो देखो भैया, लक्ष्मी तो नारायण की ही है और नारायण की ही हमेशा रहेगी। और शिशुपाल की तरह जो लक्ष्मी को अपना मानता है, फिर भगवान उसके पास से लक्ष्मी हर के ले जाते हैं और उसे शिशुपाल की तरह रोना पड़ता है और बाद में खुद दुल्हन के डोले में बैठ के जाना पड़ता है। रुक्मी ने प्रतिज्ञा कर ली, अहत्वा समरे कृष्णम प्रत्युह्य च रुक्मणी कुंडिनम न प्रवेक्ष्यामि सत्यमेतद् ब्रवीम्यहम्। उसने कहा कि मैं कृष्ण को पराजित करके अपनी बहन को वापस ले आऊंगा और यदि ऐसा नहीं कर पाया तो इस कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। पर भगवान ने तो उसको हरा दिया और वपनम श्मश्रु केसा नाम, उसके सिर को मूंद कर रख दिया। बाद में दाऊ जी ने समझाया कि कन्हैया ये नाईगिरी को काम कहाँ से सीख गयो, शादी होवे की देर लाएगी, साले के सिर मोड़ के रख दियो। अगर ऐसी रिश्तेदारी निभाएगो तो बाद में फिर तो से रिश्तेदारी बनाएंगे कौन। तो कन्हैया ने कहा, भैया इसके मन में जो अहंकार था उसको जरा दूर करना था। तो इस प्रकार भगवान का प्रथम विवाह लक्ष्मी स्वरूपा साक्षात रुक्मणी जी से हुआ। अब इन्हीं रुक्मणी जी से भगवान की प्रथम संतान साक्षात कामदेव के अंश प्रद्युम्न के रूप में है। कामस्तु वासुदेवांसो दग्धः प्रागरुद्रमन्युना। तो जब कामदेव को भस्म कर दिया शिव जी ने, तो रति बेचारी रोने लगी कि मैं अपने पति के बिना कहाँ जाऊंगा। शिव जी ने आशीर्वाद दिया, देहोपपत्तये भूयः तमेव प्रतिपद्यत। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश में भगवान कृष्ण अवतरित होंगे, तब कृष्ण तनय होई सुत तोरा वचन अन्यथा होई न मोरा। तब कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हारा पति अवतार लेगा। और प्रद्युम्न पैदा तो भय, पर शंबरासुर नाम के राक्षस ने उनका हरण किया और हरण करके समुद्र में फेंक दिया। वहां से एक मछली ने इनको निगल लिया और एक मछुआरे ने मछली पकड़ के शंबरासुर को ही भेंट दे दी। पेट फाड़ा तो ये मुस्कुराते हुए निकल आए। तो उसका काल स्वयं उसके घर ही पहुंच गया। और नारद जी ने इधर रति को प्रेरणा दी कि जाओ अपने पति को संभालो। छद्म वेश से आई शंबरासुर के घर में अपने पति की सेवा करने लगी, पालन पोषण करने लगी। जब धीरे धीरे प्रद्युम्न बड़े होने लगे तो रति के भावों में परिवर्तन होने लगा। मातृभाव मतिक्रम्य वर्त से कामिनी यथा। और नाति दीर्घेण काले न सकाष्टी रूढ़ यौवना। थोड़े ही समय में प्रद्युम्न युवा बन गए और रति से पूछे कि रति, एक तो तुम पत्नी के जैसे, माता के जैसे मेरी सेवा कर रही हो और भाव तुम्हारा लगता है जैसे पत्नी का। तो रति ने कहा कि मैं आपकी जन्म जन्मांतर की पत्नी रति ही हूँ। और सारी कहानी सुना दी। ये शंबरासुर आपका दुश्मन है। भगवान
संवरेण रतो गृहात् अहं ते अधिकृता पत्नी रते कामो भवान् प्रभो। और जैसे ही पता चला, अब तो एकदम प्रद्युम्न की आंखें लाल हो गई। शंबरासुर को ललकारा, अरे दुष्ट, मैं कृष्ण का लाल तेरा काल हूँ। शंबरासुर डर गया और प्रद्युम्न ने उसका उद्धार किया और बहू रानी के साथ घर आया। मैया बड़ी प्रसन्न, बेटा गायब हो गया और जब मिला तो बहू रानी के साथ मिला। परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज भगवान के तो काफी सारे विवाह हुए थे, जरा सब पर प्रकाश डालिए। तो कहा कि ये पहला विवाह भगवान का हुआ रुक्मिणी जी के साथ, और एक बार सत्राजित नाम का राजा द्वारिका में रहता था। सत्राजित भोजवंशीयो द्वारवत्या सुखे वसन् सूर्योऽस्याराधने युक्त भक्तस्य परमं सखा। और सूर्य जी का इतना बड़ा पुजारी, इतना बड़ा भक्त कि सूर्य जी ने तपस्या से प्रसन्न होके एक मणि उसको भेंट दी जो 8 भार सोना नित्य पैदा करती थी। किसी ने कहा कि ये तुम्हारे काम की नहीं है, द्वारकाधीश को भेंट कर दो। उसने मना कर दी। और एक दिन वही मणि उसका भाई प्रसेन अपने गले में बांध के घूमने गया, शिकार करने गया। अथ सत्राजितो भ्राता प्रसेनो नाम करहिचित कंठे बद्ध्वा मणिं तस्य सैंधवं हयमारोह्य। तो वहां पर सिंह ने इसकी हत्या कर दी। पर जब सत्राजित को पता चला, उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो हो न हो यही कृष्ण कन्हैया है मेरे भाई को का वध करने वाला, क्योंकि मैंने इसको मणि नहीं दी, इसलिए कृष्णेन निहतो नूनम प्रसेनो मणिलप्सना। पर देखो ये बात पक्की नहीं है, इसलिए किसी से बताना मत। और यही गलती कर दी, कहा कि किसी से बताना मत। पर औरतों की आदत है, जब तक 2-4 लोगों से शेयर ना कर दे तब तक इनके पेट का पानी हजम नहीं होता। पड़ोसी से चर्चा कर दी। पड़ोसी ने अपने पड़ोसी से ऐसे ऐसे करने च जपन जना, भगवान के कानों तक भी खबर पहुंच गई। भगवान ने सुना तो उन्होंने कहा इस कलंक को धोना चाहिए। तुरंत गए खोज में, पग चिन्ह का पता लगाते लगाते देखा कि सिंह ने प्रसेन का वध किया है और वह सिंह गुफा की तरफ गया है। और गुफा में जैसे ही प्रवेश किया प्रभु ने, तो देखा कि एक सुंदरी कन्या मणि के साथ खेल रही है। ऋक्षराज सुतं दृष्ट्वा कृष्णो मणिधरं तथा हर्तुं मणिं तावत् धात्री चुक्रोश भीतवत्। और जैसे ही भगवान ने मणि छीननी चाहिए तो बेचारी डर गई, चिल्लाने लगी। और जाम्बवान जो गुफा में रहते थे तुरंत आए और भगवान के ऊपर 2 मुक्के जड़ दिए। भगवान ने भी बदले में 4 और जड़ दिए। अब तो भारी द्वंद्व युद्ध मच गया और 27 दिन तक लगातार मुक्केबाजी चलती रही। 28वें दिन जैसे ही भगवान उसकी छाती पर चढ़ बैठे तो भगवान की भगवत्ता समझ में आ गई। भगवान को पहचान गए जाम्बवान जी। उन्होंने कहा कि प्रभु मैं आपको जान गया। ज्ञातोऽसि रघुवर यस्य, मैं जान गया कि आप मेरे रघुनंदन जी हैं। यद्रोसात् सरितां पतिः शोगम जगाम लंका रावणम सानुगहत।
मैं जान गया कि आप वही रघुनंदन हैं जिन्होंने रावण जैसे पापी का वध किया है। प्रभु क्षमा करना। भगवान ने कहा हम मणि लेने आए हैं, पूरी कथा सुनाई। तो उन्होंने कहा कि मणि तो मैंने बिटिया को दे दी, अब बेटी का धन पिता कैसे ले सकता है, इसलिए महाराज एक काम करो, आप बिटिया से शादी कर लो, बाकी दहेज में मणि ले जाओ। अब तो जंगल में मंगल हो गया। भगवान का ये दूसरा विवाह हुआ। जरा गणना करते रहिए, कितना हो गया? 2। अब मणि ले आके भगवान ने सत्यजित को दी। बेचारा लज्जित हो गया। उसने कहा सरकार मेरी बिटिया से शादी कर लो, नहीं तो बड़ी बेइज्जती होगी समाज में। भगवान ने उनकी बेटी से भी विवाह किया, सत्यभामा से। ये भगवान के कितने हो गए विवाह? 3। मणि दी तो भगवान ने कहा अब हम इस मणि के चक्कर में पड़ेंगे नहीं, इस मणि ने हमको बहुत कलंकित किया है। सत्यजित को आदेश दिया कि इस मणि को तुम घर में रखो, लेकिन अधिकार हमारा रहेगा। जो रोज सोना इससे पैदा हो उसको हमारे खजाने में भेज देना। एक बार अर्जुन के साथ भगवान दिल्ली घूमने गए, इंद्रप्रस्थ। तो वहां पर यमुना नदी के किनारे देखा भगवान ने कि एक सांवली सलोनी कन्या बढ़िया भगवान का तप कर रही है। भगवान ने अर्जुन से कहा अर्जुन पता लगाओ ये देवी जी कौन है। अर्जुन पता लगाए। उन्होंने कहा कि अहं देवस्य सविता दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्तिता। मैं सविता की दुहिता कालिंदी हूँ और मैं भगवान विष्णु को ही पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन मुस्कुरा के बोले सरकार बड़ा जोरदार बृहस्पति आपका चल रहा है, ये देवी जी भी आपको ही पाने की लालसा कर रही है। भगवान ने कहा तो परिचय कराओ। और अर्जुन ने परिचय कराते कराते पाणी ग्रहण संस्कार करा दिया। और ये भगवान का कितना विवाह हो गया? 4। अवंती देश के राजा विंद अरविंद, जिनकी बहन का नाम मित्र वृंदा था, इन्होंने राजनीतिक लाभ से अपनी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ तय कर दिया। पर स्वयंवर में इन्होंने हठात द्वारिकाधीश के गले में वरमाला डाल के उनका वरण कर लिया। जब सबने विरोध किया तो भगवान हरण करके ले आए। और ये भगवान के कितने हो गए विवाह? 5। भगवान की बुआ है श्रुतकीर्ति, वसुदेव जी की बहन। इनकी बिटिया का नाम है भद्रा। और भगवान से इतना प्रेम करती हैं कि अपनी बेटी का विवाह भगवान के साथ करके संबंध को और पक्का कर दिया। तो ये भगवान का 6वां विवाह हो गया। अब राजा नग्नजित हैं, जिनकी कन्या है सत्या देवी, और उन्होंने स्वयंवर में शर्त रखी कि 7 बैलों को जो एक साथ एक रस्सी में नाथ देगा उससे अपनी बेटी की शादी कराएंगे। सब आए बड़े बड़े बलिष्ठ, पर बैलों ने सबको मार के भगा दिया। और प्रभु ने 7 रूप धारण करके 7 बैलों को एक साथ नाप दिया। और इस प्रकार सत्या देवी का विवाह भगवान के साथ हो गया। ये कितने विवाह हो गए भगवान के? 7। और मद्र देश के राजकुमारी लक्ष्मणा जी हैं, जिनका वरण भगवान ने मछली के आँख में निशाना बना के किया। और ये भगवान के 8 विवाह तो अलग अलग है, पर परीक्षित 16,100 विवाह एक मुहूर्त में एक साथ हुए। प्राग ज्योतिषपुर में एक भौमासुर नाम का राक्षस रहता है। भूमि के पुत्र होने के नाते भौमासुर कहते हैं। इसका नाम तो वैसे नरकासुर है। तो इसने 20,000 राजकुमारियों से विवाह करने का संकल्प किया और
जिसको भी हराता है उसके यहाँ जितनी कन्या है सबको ले आता है। तो इसके यहाँ जब 16,100 तक संख्या पहुंची तो भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर सत्यभामा के साथ उसकी पुर में पहुंच गए और रास्ते में ही मुर नाम के दैत्य का वध किया तो भगवान का नाम मुरारी बन गया। बोल मुरारी भगवान की जय हो। और बाद में भौमासुर का भी वध कर दिया और भूमि माता ने इनकी स्तुति करी। राजकुमारियां जब आई उन्होंने कहा कि प्रभु आपने तो हमको कैद खाने से मुक्त कर दिया, लेकिन अब हमको जंगल इस जेल में रहने के कारण माता पिता स्वीकार करेंगे नहीं, कोई राजकुमार विवाह करेगा नहीं, इसलिए मृत्यु के अलावा कोई हमारा साथी नहीं है। भगवान ने कहा जिसके लिए सारे दरवाजे बंद तो उसके लिए हमारा शरण खुला है। तो सब भगवान के ही चरणों में निवेदित हो गई और एक मुहूर्त में एक साथ भगवान ने सबका पाणिग्रहण स्वीकार किया। इस प्रकार भगवान के विवाह हो गए 16,108। ये द्वारकाधीश के ठाठ। हमारे वेद में 1,00,000 मंत्र हैं, जिसमें 80,000 मंत्र कर्म कांड के हैं, 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के और बाकी के 16,000 मंत्र ये उपासना कांड के हैं। तो भगवान को कर्म और ज्ञान से तो कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन भगवान को भक्ति बड़ी प्यारी लगती है, इसलिए उपासना के जो श्लोक थे मानो वही भगवान की चरणों की सेवा करने के लिए भगवान के पास पहुंच गए 16,000 राजकुमारियों के रूप में। और उपनिषद हैं 100। उपनिषद का अर्थ वेदांत, और वेदांत के अंत में तो हमारे ठाकुर जी ही विराजमान हैं, सच्चिदानंद घन ही विराजमान है। इसलिए मानो उपनिषद भी भगवान के चरणों में निवेदित हो गए राजकुमारियों के रूप में। तो ये 16,100 और अष्ट प्रकृति है, और प्रकृति का नियंता पुरुष है। प्रकृति कौन से है? भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति अमे। ये पंच तत्व पृथ्वी आकाश वायु जल अग्नि और अहंकार सूर्य चंद्र, ये सब अष्ट प्रकृति हैं और अष्ट प्रकृति को भगवान संचालित करते हैं। इसलिए मानो 16,108 यही है जो भगवान की सेवा करने के लिए स्थिर रूप में आए हैं। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय हो। परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज ये भगवान इतनी बड़ी परिवार में रहते कैसे हैं? बताया शुक्राचार्य जी ने कि एक बार भगवान ने सोचा हमारी सब रानियां हमसे रूठ जाती हैं और हम सबको मनाते भी हैं। भैया रूठी रानियों को मनाने का आनंद ही कुछ और है, लेकिन ये हमारी रुक्मणी जी हमसे कभी नहीं रूठी। तो चलो आज इनको गुस्सा दिला के देखते हैं कैसे लगती हैं। और भगवान आए चुपचाप कमरे में बैठ गए। रुक्मणी जी ने देखा ठाकुर जी का मुंह लटका हुआ है तो बेचारी आई घबरा के पंखा करने लगी। पंखा करते करते जब पूछा भगवान से महाराज क्या बात है, तो भगवान कुछ बोलते ही नहीं है। जब रुक्मणी जी ने ज्यादा ही जोर दिया तो भगवान ने कहा रुक्मणी ये बताओ तुमने हमसे विवाह क्यों किया? और ये प्रश्न सुने रुक्मणी के होश उड़ गए। भगवान आज विवाह के इतने बरस हो गए और आज ये प्रश्न कर रहे हैं। जब 10-10 पुत्रों के पिताजी बन गए तब भगवान को हर रानियों से 10-10 बेटा और 1-1 कन्या हुई है। तो 16,108 रानी से 10-10 बेटा, अर्थात आप घर में जाके हिसाब लगाइएगा। इस प्रकार होते होते 56 करोड़ भगवान का परिवार है, परिकर। 56 करोड़ मतलब हमारे भारत की जनसंख्या आधी तक तो पहुंच गई है भगवान की ही जनसंख्या।
तो रुक्मणी जी कहने लगी जब 10-10 पुत्रों के पिताजी बन गए तो आज इनको समझ में आ रहा है कि विवाह क्यों किया। रुक्मणी जी कुछ नहीं बोली, भगवान और छेड़ने लगे। उन्होंने कहा कि रुक्मणी ये बताओ, यदि तुमने हमसे विवाह किया है ये सोचकर कि हम में कोई गुण है, तो हम में कोई गुण नहीं है, बस यही नंबर 1 के चोर हैं बचपन से, यही एक गुण विराजमान है। और ये कहो कि आपका खानदान ऊंचा था, तो भैया जब हमारे मैया बाप का ही पता नहीं तो खानदान के बारे में कौन जाने। और यदि ये कहो कि मैं बहुत बड़ा बलशाली हूँ, तो भैया मेरा नाम ही है रणछोड़। तो हमें ना कोई गुण नहीं, ना मैया बाप का पता, ना हमारे अंदर बल है, तो आपने हमसे विवाह क्यों किया? आप तो कितने बड़े राजा की बेटी, राजघराने की हो। राजपुत्री सीता भूपै लोकपाल विभूति भी महानुभावै श्रीमद्भि रूपैदार्य बलार्जिते। हम तो राजा बनने वाले कभी हैं नहीं। राजव्य विव्रत समुद्र शरणं गतान बलवद्भि कृतद्वेषान। भगवान ने कहा कि आखिर शिशुपाल में कमी क्या थी जो उसको छोड़ के हमारे पास दौड़ी आई। मैं तो कहता हूँ अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। और जब इतनी बात कही अब तो पूरे होश उड़ गए। रुक्मणी जी बेहोश होके गिरने लगी और तुरंत भगवान पर्यंकादरोयासु तामुत्थाप्य चतुर्भुज, 4 भुजाएं प्रकट कर ली। 2 भुजाओं से थाम लिया रुक्मणी जी को, 1 भुजा से हवा करने लगे और 1 भुजा से जल छिड़कने लगे। और जैसे ही रुक्मणी जी को होश आया तो भगवान ठहाका लगा के हंस पड़े। भगवान कहने लगे, अरे रुक्मणी, मैं नहीं जानता था कि तुम परिहास से ही इतनी बेहोश हो जाओगी। मामा वै दैव सोये था जाने तुम मत परायणा। भगवान ने कहा तुम तो मेरी आदत जानती हो, मैं हमेशा विनोद ही करता रहता हूँ। और यही परम लाभ है गृहस्थियों का। जब दुनिया के प्रपंच से जूझ कर घर आता है और अपनी प्रिया से कुछ बातचीत कर लेता है तो बाकी सारे दुख को भूल जाता है। अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृह में दिनाम यन्नर्मणि यतो यामः प्रियया भीरुभामिनी। रुक्मणी ने सावधान होकर कहा, सरकार मुझे तो आपने जो भी बातें बताई सब एकदम सच्ची सच्ची लगी। अच्छा कैसे? रुक्मणी ने जो सटीक उत्तर दिया कि भगवान की भी बोलती बंद कर दी। सत्यं भयादिव गुणेभ्यो क्रमांत शेते समुद्रोपलम्भन मात्रयात्मा नित्यं कदिन्द्रिय गुणैकृत विग्रह स्व तत्सेवकैर्नृप पदं विदुतं तमोन्धम्। उन्होंने कहा कि प्रभु आपने कहा कि हमें कोई गुण नहीं है और आप में कोई गुण नहीं है, इसीलिए तो शास्त्र वेद आपको कहते हैं निर्गुण। आप त्रिगुणातीत हो, त्रिगुण से परे हो, इसलिए तो कोई गुण से आपको बाध नहीं सकता, गुण से आपको कोई प्रभावित नहीं कर सकता। और आपने कहा कि मेरे खानदान का ही पता नहीं, तो प्रभु श्रुतियां आपका प्रतिपादन जब करने लगती है, प्रतिपादन करते करते थक जाती हैं, ना इति इदमित्थम कह देती हैं। तो जब आपका ही पता नहीं लगा पाती तो आपके मैया बाप का पता कहाँ से लगा पाएंगे?
तीसरी बात आपने कही कि हम डर के मारे जब शत्रु भारी पड़ जाएं तो मैदान छोड़ के भाग लेते हैं। तो प्रभु समुद्र में निवास करते हैं, शेते समुद्र उपलंबन मात्र आत्मा। तो जब भक्त के हृदय सागर में आप झांक के देखते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इत्यादि शत्रु दिखाई देते हैं, तुरंत आप वह मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, वह हृदय छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन यदि भक्त का निर्मल निष्कलंक हृदय सागर हो तो आप उसमें विहरण करते हैं। रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मने। हमारे हनुमंत लाल जी का हृदय इतना निर्मल निष्कलंक है कि सरकार भगवान अपने पूरे परिकर के साथ उनके हृदय में निवास करते हैं। जासु हृदय आगार बसहि राम सरचाप धरि। फाड़ के दिखा दिया हनुमंत लाल जी ने। भगवान जानकी मैया लखन लाल जी के साथ पूरे राम दरबार के साथ विराजमान है हृदय में। तो जब शत्रु आए तो मैदान छोड़ के चले जाते हैं। इसका यही आशय है, भगवान परम प्रसन्न है गए। उन्होंने कहा, वाह तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, आज मुझे पता चला। तो भगवान के जब हर प्रश्न का उत्तर बदल दिया रुक्मिणी महारानी ने, भगवान ने सर्वश्रेष्ठ रानी का दर्जा दिया रुक्मिणी मैया को। ये साक्षात भगवान की वामा है, साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है। भगवान से कभी विलग रह ही नहीं सकते। यदि इनके पीछे पड़ जाओ तो आपको खूब नचाएंगे, यदि ठाकुर जी के पीछे पड़ जाओ तो फिर लक्ष्मी आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगी। राम रूप भवे सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मति। जब भगवान राम के रूप में आते हैं तो ये सीता बन के आती हैं, और जब भगवान कृष्ण के रूप में आते हैं तो यही रुक्मिणी बन के आती हैं। और एक ज्योतिर्भूर्द्वेधा राधा माधव रूपकम, और यही दोनों शक्ति आपस में मिलकर अभिन्न हैं, राधा और माधव। इसलिए हमारे राम जी का आप जब श्रवण करेंगे तो पता चलेगा कि कैसे अभिन्न हैं दोनों। देखिए, राधा माधव, राधे श्याम। यदि आपके पास काफी सारे अक्षर हो, जैसे व्याकरण में आता है अच कह दिया आपने, तो अयुण रिलिक एयोम एयोच, यहाँ तक के सारे शब्द उस अच में आ जाते हैं। मतलब शॉर्टकट, सबसे आगे वाला और सबसे अंतिम वाला लेके बन गया शब्द। ऐसे ही राधे श्याम, सबसे पहला शब्द रा और सबसे अंतिम शब्द म। तो राम में हमारे दोनों राधे श्याम आ जाते हैं। इसलिए राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निवेश। तो इस प्रकार दिव्य अर्थ प्रकट कर दिया रुक्मिणी जी ने। और भगवान को बुलाना हो तो रुक्मिणी मैया का सहारा लेना पड़ेगा। अपने हृदय से पहले शत्रुओं को भगाना पड़ेगा, मैदान खाली करना पड़ेगा, सूना बनाना पड़ेगा, तब जाके प्रेम से बुलाओगे और तब जाके ठाकुर जी पधारेंगे। तो आइए कैसे बुलाएंगे सरकार को? भाव से, प्रेम से। सुनी है गोकुल नगरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया।
बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो अब परीक्षित ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, भगवान के संतानों के विवाह भी कैसे हुए? तो उन्होंने कहा कि प्रद्युम्न का विवाह तो रुक्मी की बेटी के साथ हुआ और अनिरुद्ध का विवाह उसकी एक पोती के साथ हुआ और एक बाणासुर की बेटी के साथ हुआ। और दोनों विवाह में ही जोरदार लड़ाई हुई, क्योंकि ये ठाकुरों की शादी में तो नेक नेक बात पे तलवार खिंच जाती है। एक में तो रुक्मी ने ही भगवान बलराम जी को पकड़ लिया अनिरुद्ध जी के विवाह में। उन्होंने कहा सरकार शादी होने दो, चलो हम और आप जुआ खेलते हैं। अब बलराम जी आए गए, पासे फेंकने लगे, बार बार जीत भी रहे हैं, पर वो बार बार यही कह रहा है कि आप हार रहे हो, और उसकी ठकुर सुहाती करने वाले भी यही कर रहे हैं। तब तक आकाशवाणी हो गई, तदा प्रवीण हो आड़ी भले नैव जितोग्लह। इतना सुना तो बलराम जी क्रोधित हो गए, अब तक क्या हमको मूर्ख बना रहे थे? रुक्मी ने भगवान को ही गाली दे दी, नैवैक्ष को विदाम यूयम गोपाला वन गोचरा। अरे तुम लोग जिंदगी गुजार दी गायों के पीछे, गंवार वाले कहेंगे, ये महाराजाओं का खेल तुमको कहाँ से आएगा? अब बलराम जी से कोई इतना कहे तो फिर कैसे सह सकते हैं? और तुरंत हल मूसल ताना और एक मूसल धमक दिया तो उसका प्राणांत हो गया। अब पत्रकार भगवान द्वारिकाधीश के पास पहुंच गए, महाराज आपके भैया ने आपके साले को मार दिया, आप इस पर क्या प्रतिक्रिया करेंगे? अब भगवान बेचारे चुप। अगर कह दे कि अच्छा हुआ मेरे भाई ने मार दिया तो रुक्मिणी गुस्सा हो जाएंगे, और यदि कह दे कि बड़े भैया ने गलत किया, ऐसे थोड़ी ना गुस्सा करते हैं, तो बड़े भैया डांटने लग जाएंगे, कहेंगे तेरा साला मर गया तो इसलिए मुंह बिगाड़ रहा है। तो ना ब्रवीत, कुछ नहीं कहा भगवान ने, एकदम चुप रहे। स्नेह भंग भयात हरि, एक भी शब्द नहीं निकला भगवान के मुंह से। और दूसरा विवाह अनिरुद्ध का बाणासुर की बेटी उषा के साथ हुआ। उषा जी ने स्वप्न में देखा कि अनिरुद्ध से हमारा विवाह हुआ है, और उस स्वप्न की चर्चा जब अपनी सखी चित्रलेखा से किया तो चित्रलेखा काफी मायावी थी, तो वह माया के द्वारा ही रात को पलंग सहित अनिरुद्ध को द्वारिका से उठा के बाणासुर के राज्य में ले आई, और शोणितपुर के कमरे में उषा के उनको सुला दिया। और जैसे जगह अनिरुद्ध उषा को देखा तो वो कहने लगे कि देवी जी आप कौन हैं? उषा ने कहा कि प्रभु मैंने आपको स्वप्न में देखा था और मेरी आपसे शादी भई थी। तो दोनों ने चुपचाप गंधर्व रीति से विवाह कर लिया, और इधर किसी बात पर इनको हंसी आ गई, तुरंत द्वारपालों के कान खड़े हो गए। उन्होंने कहा कन्यायाह कुल दूषणम, अरे कन्या के घर में कोई मौजूद है। और बाणासुर को पता चला तो आया और अनिरुद्ध जी को जेल में बंद कर दिया। इधर नारद जी भगवान के पास पहुंचे, भगवान यहाँ बस आप आनंद में ही मौज ले रहे हो और आपके पोते कहाँ हैं आपको पता भी है? भगवान ने पूछा क्या हुआ? नारद जी ने कहा वो जेल की हवा खा रहे हैं। भगवान पूरी नारायणी सेना के साथ शोणितपुर पर आक्रमण करने पहुंचे, और जैसे ही प्रभु ने आक्रमण किया कि उसका ध्वज जो शिव जी ने दिया था कि जिस दिन ये ध्वज कट के गिर जाएगा उस दिन फिर तुम्हारे राज्य पर कोई बहुत बड़ी विपत्ति आएगी। बाणासुर शिव जी का परम आराधक था, घबराया और शिव जी के चरणों में गिरा। भगवान ने कहा चेला तू चिंता मत कर, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और शिव जी भी त्रिशूल लेके चले आए
और इधर जैसे नारायण को देखा भगवान भोलेनाथ ने तो तुरंत प्रणाम किया, अरे प्रभु आप यहाँ कैसे? नारायण ने कहा कि इस दुष्ट ने हमारे पोते को बंदी बना रखा है, इसलिए इसको दंड देने आए हैं। शिव जी ने कहा अच्छा, तो प्रभु ये तो हमारा चेला है और हमने भी इसके साथ संकल्प किया है कि इसकी रक्षा करेंगे। भगवान ने कहा कि शिव जी यहाँ से जाइए, आप इसको दंड दिए बिना मैं नहीं मानूंगा। शंकर जी ने कहा प्रभु तब तो युद्ध होगा, क्योंकि मैं भी संकल्प नहीं तोड़ने वाला। अब तो दोनों ही विभूति आपस में टकरा गई, अपने अपने दिव्यास्त्रों तक का प्रयोग कर दिया। शिव जी ने अपने पाशुपत अस्त्र, नारायण ने अपने नारायण अस्त्र को छोड़ दिया और सभी महात्मा बीच में आए, महाराज यदि आप दोनों टकराए तो अभी प्रलय आ जाएगा। तो दोनों ने अपने शक्ति वापस की और अपना अपना ज्वर भेजा। शिव जी ने माहेश्वर ज्वर भेजा और नारायण ने नारायण ज्वर भेजा और नारायण ज्वर ने माहेश्वर ज्वर को हरा दिया। तो माहेश्वर ज्वर ने 4 श्लोकों में स्तुति गाई। इस स्तुति को जो पढ़ता है फिर उस पर बुखार का असर नहीं होता। नमस्ते तानंत शक्तिं परेशं सर्वात्मानं केवलं व्यक्तिमात्रं स्थान संरोध हेतुं दददेव्यया। और भगवान ने जिम